iFET. Namaskar. Welcome to this session. In this session we are going to discuss about nil return under GST. देखिए GST में जैसे ही अगर कोई भी बिजनेस पर्सन रजिस्टर हो जाता है उसके बाद में ये एक बहुत कंपल्शन हो जाता है कि अब आपको हर मंथ में या हर क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। आपको अपनी GSTR 1 और GSTR 3B, अगर आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, आप कॉम्पोजिशन में नहीं है, तो आपको GSTR 1 एंड 3B को फाइल करना ही होगा। और अगर आप कॉम्पोजिशन में है तो आपको वो वाली रिटर्न को, कहने का मतलब है आप पर जो भी रिटर्न एप्लीकेबल होती है दैट मस्ट बी फाइल्ड बाय यू। ऐसे में अगर कोई बिजनेस पर्सन ये कहता है कि मेरे तो इस मंथ में कोई बिजनेस हुआ ही नहीं है, कोई ना मैंने सप्लाई किया है ना मैंने परचेजेस की है, तो मुझे क्या ये GST की रिटर्न फाइल करनी होगी? इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द आंसर इज यस। तो याद रखिए, वंस यू आर रजिस्टर्ड अंडर GST यू मस्ट फाइल योर GSTR 1 और 3B और वट एवर इज एप्लीकेबल ऑन यू। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अगर हमने बाय चांस ये मिसबिलीफ हमको है कि हमने तो कोई एक्टिविटी ही नहीं की, हमारा कोई टर्नओवर है ही नहीं, जीरो टर्नओवर है इस पर्टिकुलर मंथ में या क्वार्टर में, इसलिए हमें तो कोई रिटर्न फाइल करनी ही नहीं है, अगर इस मिसबिलीफ में हम रह गए तो हमें और कुछ नहीं बल्कि हम पर इंटरेस्ट, लेट फीस, ये सभी चीज़ें हम पर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी ही हमारे पास नोटिसेस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, हमसे सब चीज़ें रिकवर भी की जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि चाहे आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, आपको चाहे GST की रिटर्न में सब कुछ 000 करके ही डालना है, बट आपको फाइलिंग ज़रूर करनी है और इसको ही हम कहते हैं निल रिटर्न। निल रिटर्न का मतलब होता है जबकि हम ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के आगे कि इन दिस पर्टिकुलर पीरियड हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ना कोई सप्लाई हुई है आउटवर्ड, ना कोई इनवर्ड सप्लाई हुई है, नथिंग हैज टेकन प्लेस, और इसलिए हम पूरे के पूरे रिटर्न के फॉर्म में हर जगह 000 करके सबमिट करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ निल रिटर्न। निल रिटर्न को फाइल करना, उसमें और कुछ समझाने की तो बात ही नहीं है। अब मैं आपको सीधे बताता हूं कि निल रिटर्न फाइल कैसे की जाती है। तो उसका बहुत सिंपल सा वे है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल से दोनों वेज बता देता हूँ। फर्स्ट इज गोइंग टू द ऑनलाइन पोर्टल एंड फाइलिंग GST रिटर्न। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ GST की पोर्टल पर। मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ ऑलरेडी, और लॉगिन करने के बाद में लेटर से मैं Q4 का जो जनवरी मंथ है उसकी GSTR 3B फाइल करना चाहता हूँ, और वो मैं निल रिटर्न के फॉर्म में फाइल करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ GSTR 3B पर, और यहाँ पर मैं आकर के प्रिपेयर ऑनलाइन पर जाऊँगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पर जैसे ही मैं जाता हूँ, आप देखिए ये सबसे पहले ही हमसे यही क्वेश्चन पूछता है, डू यू वांट टू फाइल निल रिटर्न? क्या आप निल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? 3B में मैं जैसे ही गया इसने मेरे से पूछा, और इसने खुद ने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि निल GSTR 3B का मतलब क्या हुआ। तो इसमें इन्होंने तीनों पॉइंट्स बताए हुए हैं, जहां पर आपने कोई आउटवर्ड सप्लाईज नहीं की है, एक भी आपने इनवर्ड सप्लाईज नहीं की है, साथ में आप पर कोई तरह की लाइबिलिटी नहीं है। इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड निल रिटर्न। अगर मैं चाहता हूं कि हाँ सच में मेरा कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुआ है और मैं निल रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, तो उस केस में मैं यस पर टिक करके नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करते ही फिर ये मेरे से डायरेक्टली और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा, सीधे ये मेरे से वेरिफिकेशन मांगेगा। मैं इस पर टिक करके एंड देन आई विल सेलेक्ट द नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड देन आई विल वेरीफाई इट विद आइदर DSC और EVC। आपको पता ही है आगे का प्रोसेस, रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस आगे जैसे होता है वैसे एक OTP जनरेट होगा, वो OTP एंटर होते ही आपकी ये जो रिटर्न है ये फाइल हो जाएगी। अब ये तो एक तरीका हुआ, आपको दिख रहा है ये बहुत ही इजी वे है, लेकिन अगर आप इससे भी इजी वे चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमें पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं करना है, तो गवर्नमेंट ने इसका भी एक बहुत सिंपल सा आपको सॉल्यूशन दिया है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक SMS डालना है। सोचिए निल रिटर्न फाइल करना कितना ईजी है। आप पोर्टल पर भी नहीं लॉगिन करना चाहते, कंप्यूटर आप ओपन नहीं करना चाहते, बहुत सिंपल सा आपको काम करना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपको उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करना है। मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या प्रोसेस है, ध्यान से अब आप देखने वाले हैं। उसका प्रोसेस ये है कि आपको ये एक नंबर दिया गया है GST के पर्पज से, ये नंबर आप देख लीजिए 14409। इस नंबर पे आपको एक टेक्स्ट मैसेज डालना है, दैट्स इट। इतना छोटा सा आपको काम करना है, और वो मैंने आपको उसके स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत सिंपल है ये प्रोसेस। इसमें आप देखेंगे
तो आपको मालूम पड़ेगा, देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमने क्या किया, सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड नंबर से एक एसएमएस डाला इस 14409 वाले नंबर पर, और वो मैसेज क्या डालना होता है उसका एक फिक्स फॉर्मेट है। देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको लिखना होगा नील, ठीक है। क्या लिखा आपने, सबसे पहले नील लिखा, फिर एक स्पेस छोड़ा, फिर आपको R1 लिखना है। R1 का मतलब हुआ GSTR1, तो उसका शॉर्ट में आपको लिखना होता है उसके लिए R1। फिर से एक स्पेस देकर फिर आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है इसमें 15 डिजिट्स का, आप जैसे कि इधर देख भी रहे हैं। और फिर उसके बाद में अगेन स्पेस छोड़कर आपको मंथ और ईयर डालना है, जिस मंथ का आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं, हम जनवरी 2023 की नील रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने जनवरी के लिए लिखा 01, ये तो हमारा मंथ हो गया, और फिर हमने ईयर लिख दिया 2023। तो एक्चुअली उसका फॉर्मेट होता है MMYYYY, मतलब स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स मंथ की होनी चाहिए, लास्ट की 4 डिजिट्स ईयर्स की होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप देख रहे हैं मैंने उसी फॉर्मेट में यहाँ पर एक मैसेज सेंड किया इस नंबर पे। जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे आपके पास में रिप्लाई में एक मैसेज आता है GST की तरफ से, और देखिए कुछ इस तरह से मैसेज आ रहा है। आपको एक कोड मिल गया है जिसको आप OTP कह लीजिए या कोड कह लीजिए, ये आपका कोड है, और ये कोड आपको सेंड करना है फिर से मैसेज के फॉर्म में, ठीक है। और किस तरह से सेंड करना है, आपको एक तरह से अपना कंफर्मेशन सेंड करना है कि जी हाँ ये हम कंफर्मेशन दे रहे हैं, हमारा आप नील रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मेट यूज करना है, ये खुद आपको कह रहे हैं, आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। सबसे पहले आपको CNF लिखना है, मीन्स कंफर्म, फिर स्पेस छोड़कर अगेन R1 लिखना है, और फिर स्पेस छोड़कर आपको ये कोड नंबर टाइप करना है। तो देखिए हमने अगेन एक और टेक्स्ट मैसेज सेंड किया, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस टेक्स्ट मैसेज की खास बात है कि इसमें हमने वही कोड डाल दिया है जो कोड हमें मिला था, ठीक है। और उसमें हमने अगेन वही फॉर्मेट फॉलो किया है, CNF स्पेस R1 स्पेस कोड नंबर। और जैसे ही आप इसको सेंड कर देंगे ना, अब आपके पास में सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि योर, मतलब हमारा GST नंबर आ गया, और ये कहते हैं आपका GSTR1 फॉर द टैक्स पीरियड 01 टू 2023, मतलब जनवरी 2023 का आपका जो GSTIN है, GSTR1 है, वो फाइल हो चुका है, और उसका आपका जो ARN है वो ये ARN नंबर भी हमें दे देते हैं। देखिए सारा काम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। आपने सिर्फ क्या किया, ये 2 मैसेजेस बना करके डाले हैं इस नंबर पे, दैट्स इट, इतना सा आपको करना है, ठीक है। अब ये तो हो गई GSTR1 की बात। अगर आपको इसी तरह GSTR3B को भी नील फाइल करना है, नील GSTR3B, उसका भी सेम प्रोसेस है। बस यहाँ जहां जहां मैंने आपको R1 लिख के दिया है, आप R1 की जगह लिख देंगे 3B। देखिए यहाँ पर R1 है ना, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 3B। यहाँ भी R1 उसकी जगह 3B कर दीजिए, और यहाँ भी R1 उसकी जगह 3B कर दीजिए, दैट्स इट, एवरीथिंग एल्स इज द सेम, ठीक है। तो फटाफट आपने टेक्स्ट मैसेज किया और आपकी नील रिटर्न सबमिट हो गई। आप सोचिए गवर्नमेंट ने इतनी कन्वीनियंस हमें दे रखा है, फिर भी कुछ लोग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उनको पता नहीं होता है कि हमें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है GST में। ये नॉलेज नहीं होने के कारण उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लेट फीस लग जाती है, उनके पास नोटिसेस आ जाते हैं। तो याद रखिए ये गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है आपको अगर नील रिटर्न फाइल करनी है। आपने GST में एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब आप मान लीजिए कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो या तो आप अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करवा दीजिए, या तो आप अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करवा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अदरवाइज इतने छोटे थोड़े से टाइम में विद इन 2 मिनट्स आपकी नील रिटर्न फाइल हो जाए, तो उसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू, ओके। तो इस सेशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं, थैंक यू। अगर आप GST, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर लीगल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल वर्किंग को सीखना चाहते हैं तो iFath के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।